नमस्कार, प्रणाम पैलाक। आप सभी का स्वागत है उत्तराखंड गेवाड़ की इन खूबसूरत वादियों में। और इन्हीं खूबसूरत वादियों से मैं हूं नरेंद्र भंडारी और आप देख रहे हैं प्यारे मुल्क नरेंद्र भंडारी। स्वागत है आप सभी का। आज मैं पहुंचा हूं केदार भिक्यासैन चकोटिया मोटर मार्ग पर। एक पुल बना हुआ है जिसको भी 1 साल भी नहीं हुआ है। और विगत दिनों में जो बरसात का पानी, यहाँ पे 2 नदियाँ हैं, एक रामगंगा और एक विनोद नदी। दोनों में ही जब जल प्रवाह तेज होता है तो उसी जल प्रवाह ने जो यहाँ का चकोटिया और भिक्यासैन मोटर मार्ग की साइड वाला जो पिलर है वो कुछ क्षतिग्रस्त की स्थिति में है। तो उसी विषय में यहाँ पर आज मैं आपको कुछ क्लिप दिखाऊंगा और मुलाकात भी कराऊंगा यहाँ पर बुद्धिजीवियों से, जो बताएंगे अपनी राय। और शासन प्रशासन तक अपनी बात पहुँचाने के लिए मैं पहुँचा हूँ। चलिए दिखाते हैं आपको। यह है रामनगर भिक्यासैन से आने वाला रूट और यहाँ से ये सीधे चले गया है चकोटिया गैरसैंण। और जहाँ पर मैं खड़ा हूँ ये वो पुल है जिसकी मैं आपसे बात कर रहा हूँ। और चलते हैं इसके पुल के बाएं छोर पर नीचे की साइड में, ताकि आपको सारा मंजर यहाँ का दिखाया जाए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो हमारे चैनल पर नए आए हों उनसे हमारा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। उत्तराखंड के हर धार्मिक, पौराणिक और सांस्कृतिक ऐतिहासिक कार्यक्रमों से जुड़ने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। और सामने देख सकते हैं आप, ये वो पुलिया है जिसकी मैं आपसे बात कर रहा हूँ। ये ब्लॉक भिक्यासैन, ब्लॉक स्यालदे और ब्लॉक चकोटिया 3 ब्लॉकों को जोड़ने वाला पुल है। और इस पुल और यहाँ पर भिक्यासैन से जो मासी, चकोटिया, बद्रीनाथ को जो रोड जाती है उसी साइड में ये पिलर है। आपको मैं ज़रा जूम करके दिखा देता हूँ। देखिए, ये कभी भी एक बहुत बड़ा हादसा हो सकता है इसमें, क्योंकि बरसात के चलते हुए यहाँ पर ये 2 नदियों का संगम है और पानी इसमें बहुत तेज़ आता है। और ये देखिए, जो स्यालदे देघाट से आती है विनोद नदी है और ये इसके दूसरे सोर्स से यहाँ पर जो आती है रामगंगा। और बरसात में बहुत तेज़ पानी रहता है दोनों में। और यहाँ पर चिंता का विषय ये है कि जो विनोद नदी का पानी है उसकी टक्कर आप देखिए, सीधे इस पुल के जड़ पे जो पिलर है सीधे वहाँ पर है। ये कटाव यहाँ से शुरू हो गया। आप देखिए, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। यहाँ से भू कटाव शुरू हो गया इसमें। हम किसी शासन या प्रशासन पे या किसी ठेकेदार पे कोई दोष नहीं मढ़ रहे हैं, क्योंकि जगह काफ़ी रिस्की है यहाँ पर। और आप ये देखिए, जहाँ पे इसकी फाउंडेशन टिकी हुई है, अब होने को तो इसमें कम से कम अभी जहाँ पे पुलिया की फाउंडेशन है यहाँ से और नदी के जहाँ पे पानी का बहाव है वहाँ से कम 10 फीट का इसमें स्पेस है, अभी जगह है। लेकिन ये जो हिस्सा है देखिए, ये सामने पूरी मिट्टी है इसमें। और ये जो मैं आपको विनोद नदी बता रहा हूँ, इसकी ठोकर सीधे उस मिट्टी पर है, जो कि कभी भी भूकटाव हो सकता है। यही रीज़न होता है कि पुलिया का कमज़ोर होने का। और इसलिए शासन प्रशासन से हमारी विनती है। और जो यहाँ पर सबसे बड़ा रिस्क मैं बता रहा हूँ विनोद नदी, क्योंकि विनोद नदी का जो पानी का बहाव है रामगंगा के पानी के मिलने के साथ साथ ही दुगना हो जाता है वो बहाव। और ये देखिए सामने, यहाँ पर मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, ये यहाँ पर टक्कर मारेगा। और यहाँ पर टक्कर मारेगा तो सीधे धीरे कटते कटते जाएगा। ऐसा नहीं कि ये 1-2 बार में ही कट जाएगा, समय लगेगा। लेकिन खोद से भला पहरा, हादसा होने से पहले अगर हम समझ जाए तो अच्छा है। क्योंकि और अभी इसी पुलिया को देखने के लिए हमारे ग्राम प्रधान श्रीमान अनूप सिंह रावत जी, ग्राम प्रधान अफवाह पहुँचे हैं, क्योंकि उन्हें भी पता चला और उन्होंने बताया भी था इस पुलिया की जर्जर हालत ऐसी हो रही है। तो हम रावत जी से पूछना चाहेंगे, रावत जी आप अपने विचार इस पुलिया के बारे में रखें, क्योंकि पब्लिक की संपत्ति है
और कोई बड़ा हादसा होने से पहले अगर सरकार प्रशासन संभल जाए तो अच्छा है। नमस्कार, धन्यवाद भाई साहब आपका। आप बहुत छोटी छोटी बिंदु पर काम कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र आप हैं। जैसे कि विगत कई वर्षों से ये दिखाया गया कि जो आज रामगंगा में पुल बना है, जिससे हमारा पूरा शालदे क्षेत्र, देघाट क्षेत्र जुड़ा हुआ है, कई वर्षों की मांग के बाद ये बना है, मगर अभी इसको बना हुआ हार्डली 1.5 साल हुआ है। तो इस बार जैसे ही अभी बिनोद नदी और रामगंगा नदी उफान पर आई, एक ही दिन के उफान से इसकी जो पिलर की जो नींव है वो जो है खस्ते हाल पहुँच गई है। और मैं तो ये भी नहीं मानूंगा कि इसको ज़्यादा वक्त दिया जाए, जितना जल्दी हो इसको जल्दी से जल्दी इसका ट्रीटमेंट किया जाए, क्योंकि मामला हमारे हाथों में नहीं है। कभी भी बारिश तेज़ हो सकती है, और अगर अब एक बार ये टूट गया है ना, अगर बारिश बढ़ी और जिस तरह से अभी 15-20 दिन पहले दोनों नदियाँ उफान पर आई हैं, अगर उसी तरह से आई तो मैं समझता हूँ कि पूरा पिलर ही बहा देगा वो, क्योंकि पानी के लिए तो। और जैसे अभी 15 दिन पहले दोनों नदियाँ, रामगंगा नदी और बिनोद नदी, बहुत ज़बरदस्त उफान पर आई थी, और अभी उस एक उफान से ही ये पुल का जो है नीचे की जो प्लिंथ है, वो दीवारें जो लगाई थी, जो सेफ्टी की दीवारें होती वो लगी हुई है, सामने दिखाई भी दे रही हैं, वो उखड़ चुकी हैं। तो मेरा आग्रह है आपके माध्यम से, मैं शासन प्रशासन से यही कहना चाहूँगा कि इस पर बिल्कुल भी देर ना किया जाए, क्योंकि नदी का प्राकृतिक का कोई भरोसा नहीं है कब पानी और तेज़ हो जाए। और अगर दूसरी बार इसी टाइप से नदी आती है तो ये पूरा पुल का जो पुलिया नीचे पिलर्स है ये खोखला हो जाएगा, और इसको गिरने में टाइम भी नहीं लगेगा। जी, बहुत बड़ा रिस्क है, जैसे कि मैंने बताया आपको। और ये जो पुल है ये हमारे पूरे क्षेत्र की रीढ़ की हड्डी है, यहाँ से लेकर नारचोला खाल तक पूरा देघाट, शालदे और नारचोला खाल और उधर गढ़वाल क्षेत्र को जोड़ता है। जी। और अगर इसमें ऐसा कुछ हुआ तो कई वर्षों के बाद, मैं समझता हूँ 40, 50, 45 साल के बाद तो ये पुल बना है। जी। और इसके अलावा जैसे हमारा एक वृद्ध केदार शिव मंदिर है, हमने पिछली बार इसके लिए अभी हड़ताल भी की थी छोटी सी। तो हमारा आग्रह है कि यहाँ से बिनोद नदी से या रामगंगा नदी से जहाँ से भी उचित शासन प्रशासन को लगता हो तो एक मोटर पुल देना है। वह मोटर पुल भी हमारा ग्राम सभा आफों वृद्ध केदार शिव मंदिर, पौराणिक शिव मंदिर है। जी। और पूरा हमारा शल्ड क्षेत्र का एक प्रसिद्ध मंदिर है, उसके लिए आज तक भी यहाँ पर मोटर की व्यवस्थाएं नहीं हुई, संसाधनों की व्यवस्था नहीं होने के कारण काफ़ी परेशानियाँ हैं। और वृद्ध केदार शिव मंदिर अगर जुड़ता है तो उस रोड से गैरखेत, जौरासी और नारचोला खाल, उसके बाद सीधे हमारा कर्णप्रयाग तक का रूट, एक पूरा रूट मिलता है, शॉर्ट हो जाता है। हाँ, शॉर्ट आउट होता है। तो मेरा आग्रह है आपके माध्यम से, मैं यही कहना चाहूँगा भंडारी जी कि जितना जल्दी हो शासन प्रशासन से मेरी विनती रहेगी कि इसको संज्ञान में देने की ज़रूरत है, जिससे कि क्षेत्र को सुविधाएं मिल सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा राज जी, आपसे पूछना चाहेंगे, जो इस पुलिया का मैं अभी आपको हम दोनों जिक्र कर रहे हैं, क्या ये इससे पहले भी किसी ने ये जिक्र उठाया है, किसी ने ये बात शासन प्रशासन तक पहुंचाई है, या पहली बार? मेरे संज्ञान में भंडारी जी ये चीज़ें तो नहीं है, क्योंकि अगर कोई करता तो मुझे पता लग ही जाता। और हाँ, मैंने इसकी वीडियो बना करके मैंने PWD को भेजा था जब स्टार्टिंग में ही, मगर हालांकि कोई उसका रिस्पॉन्स तो अभी तक आया नहीं है, और आपके माध्यम से हो जाए बहुत अच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद रावत जी। धन्यवाद सर। और वाहनों की भी आवाजाही इस रूट पर काफ़ी अच्छी रहती है, क्योंकि शॉर्ट रूट है, ये लिंक करता है ये, इसीलिए सरकार शासन प्रशासन से अनुरोध है कृपया जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई की जाए। और काफ़ी अच्छा खासा स्पेस भी है स्कूल का। और मैं खड़ा हूँ अभी ठीक पुलिया के ऊपर, ये सामने देखिए ये है रामगंगा, और जस्ट मेरे लेफ्ट हैंड साइड में है बिनोद नदी। इस बिनोद नदी का पानी ही जो है रामगंगा के साथ मिक्स होकर वहाँ पर टकराता है, जो कि एक बड़े हादसे को न्योता दे सकता है। और ये है दोनों नदियों का संगम यहाँ पे, बिनोद नदी और रामगंगा। और ठीक मेरे जहाँ पर मैं खड़ा हूँ इसके नीचे ये पिलर है। और इसी के साथ में आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। बने रहिए, फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ में। भगवान भोले बाबा से प्रार्थना करता है कि आप हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय भोलेनाथ, जय भारत, जय उत्तराखंड।